तो दोस्तों प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के अंदर। डाटा बेस के लिए यहाँ पे मिलियंस में दिया गया है। हाल ही में कंपनी का जो आईपीओ है वो आपको आता हुआ देखने को मिला था। ये कंपनी की तरफ से दूसरा रिजल्ट है। चलिए देख लेते हैं क्या है कंपनी के रिजल्ट। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1657 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो मात्र 693 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1527 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू को देख बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। डबल से भी ज़्यादा कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको होता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। वहाँ देखें तो लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1423 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल देखें तो 631 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1278 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के खर्चे देखें तो खर्चे भी कंपनी के मतलब थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिले। हालांकि यहाँ पे देखें तो कंपनी ने एक चीज़ यहाँ पे एडजस्ट किया है और वो एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं कंपनी के इन्वेंट्री को लेके। तो यहाँ पे देखें तो इन्वेंट्री के रूप में कंपनी को 130 करोड़ का फायदा हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल और पिछले क्वार्टर में कंपनी को एक नुकसान हुआ था। तो यहाँ पे जैसे ही कंपनी लिस्ट हुई है उसके अगले ही 2 क्वार्टर में कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे फ़ायदा भी हो गया। ये थोड़ा सा अजीब लगता है। यहाँ पे जब भी कोई नई कंपनी लिस्ट होती है तो वो चाहती है अपने प्रॉफिट को किसी एंगल से बचाना। वही यहाँ पे देखने को मिला है। इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को अचानक से यहाँ पे 130 करोड़ का फ़ायदा हो गया, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंस है वो कम हो गए हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 198 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखें तो 52 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 205 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 4 गुना कंपनी का प्रॉफिट आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 3% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसको। देखिए इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ है, 130 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। ठीक है, अब पिछले क्वार्टर में 41 करोड़ का नुकसान था, पिछले साल 35 करोड़ का नुकसान था। मान लेते हैं कि पिछले क्वार्टर कितना साल ही कंपनी को इन्वेंट्री इस क्वार्टर में भी लग जाता, तो यहाँ पे कितना का एडजस्टमेंट होता, लगभग 170 करोड़ के आसपास। कंपनी का प्रॉफिट कितना निकला है यहाँ पे 205 करोड़ के आसपास। 170 करोड़ निकालते हैं तो कितना बचता है, लगभग 30 से 35 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो कंपनी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जानबूझ के कंपनी ऐसा करती है। अब कोई यहाँ पे ऑडिट तो होता नहीं है कि कोई सेबी का अधिकारी या कोई बड़े अधिकारी जाके वहाँ पे पूछेंगे कि कैसे क्या हुआ, इस क्वार्टर में क्यों हुआ, पिछले क्वार्टर में क्यों नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आंसर तो होती नहीं है। इसकी वजह से कंपनी जानबूझ के ये इन्वेंट्री का नाम लेके कंपनी अपने जो एक्सपेंस है उसको कम कर देती है और अपना प्रॉफिट बढ़ा देती है। तो यहीं पे देखने को मिल रहा है कंपनी का प्रॉफिट एक्सपेंस की वजह से, इन्वेंट्री की वजह से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5 रुपये 50 पैसे का, पिछले साल देखें तो 1 रुपये 58 पैसे, अभी देखें तो 5 रुपये 71 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो नंबर कंपनी की तरफ से शो किए गए, अगर इन्वेंट्री सब कुछ को लेके चलते हैं तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू देखें तो साल दर साल डबल से ज़्यादा होता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का प्रॉफिट 5 गुना होता हुआ देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर देखें तो रेवेन्यू थोड़ा सा कम है लेकिन प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो पॉजिटिव नंबर है। बाकी थोड़ा डेप्थ में जाते हैं तो थोड़ा सा कुछ अजीब चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।